दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अध्याय 139 में खंड 4 में हम हैं और इसका शीर्षक है मृत्यु शैया। महायुद्ध के लिए रिक्रूट भर्ती करने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। ये बापू लिखते हैं, उस समय मेरा आहार भुजे हुए मूंगफली के दाने कूटकर उसमें गुड़ मिलाकर खाना, साथ ही केला इत्यादि फल और 2-3 नींबुओं का पानी था। मूंगफली के दाने प्रमाण से अधिक खाने पर बाधक होते हैं। इसके कारण बार बार शौच जाने की इच्छा होती थी, अतः मुझे बार बार आश्रम में आना पड़ता था। मुझे इसकी अधिक चिंता नहीं हुई। उस समय मैं दवा बहुत कम ही लेता था। एक समय खाने से ठीक लगेगा ऐसा मुझे लगता था। दूसरे दिन सुबह कुछ न खाने से ये तकलीफ बंद हो गई। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे कुछ और समय तक उपवास करना चाहिए और यदि कुछ खाना हो तो फलों का रस इत्यादि लेना। उस दिन कोई त्योहार था। दोपहर को खाना नहीं खाऊंगा ऐसा कस्तूरबा को बता रखा था, ऐसा मुझे याद आता है। लेकिन उसने मुझे खाने के मोह में फंसाया और मैं फंस गया। उस समय मैं दूध, मठा भी इत्यादि भी नहीं लेता था, इसलिए मेरे लिए उसने गेहूं को कूटकर तेल में भूनकर उसकी लापसी बनाई थी और मूंग की सब्जी मेरे लिए बनाई थी। उसने कहा, गेहूं की लापसी और सब्जी आपके लिए रखी है, ऐसा कस्तूरबा ने मुझे बताया और मेरा मन विचलित हो गया। मैंने सोचा कस्तूरबा का मन रखने के लिए थोड़ा सा खा लेता हूँ, चख लेता हूँ और तबीयत संभाल लूँगा। पर शैतान अपना मौका साधने के लिए तैयार बैठा था। खाना खाने बैठा और थोड़ा सा खाने के बजाय पेट भर खाया। स्वाद सुख तो लिया ही, पर यमराज को भी निमंत्रण दे दिया। खाना खाकर उठा ही था और शौच जाने की तीव्र इच्छा होने लगी। रात को नाडियाड जाना था। साबरमती स्टेशन पैदल चलकर गया, पर उतना 1.25 मील का अंतर काटना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद स्टेशन पर वल्लभ भाई पटेल मिलने वाले थे। मेरी तकलीफ उन्हें समझ में आ गई थी, पर उसकी तीव्रता मैंने उन्हें समझ में आने नहीं दी थी। नाडियाड स्टेशन आया। यहाँ से आश्रम का अंतर आधा मील था, पर वो 10 मील का लग रहा था। बड़ी मुश्किल से आश्रम पहुँचा और तकलीफ बढ़ गई। हर 15-15 मिनट पर शौच जाना पड़ रहा था। आखिर में हार गया। मैंने साथियों को इसके बारे में बताया और बिस्तरा पकड़ लिया। मैं आश्रम के सामान्य पायखाने में जाता था, उसके बजाय पास ही पेटी मंगवा ली। शर्म तो बहुत लग रही थी, पर कोई उपाय नहीं था। फूलचंद बापूजी शीघ्र पेटी ले आए। सभी साथी चिंतित होकर मेरे पास आ गए और मुझ पर प्रेम की बरसात करने लगे। पर सब मेरे मुझ पर प्रेम की बरसात करने लगे, पर मेरे कष्टों में कैसे भाग लेते। मेरी जिद भी बहुत थी। मैंने डॉक्टर को बुलाने के लिए मना कर दिया। दवा मुझे लेनी नहीं थी, कर्म के फल भोगने ही थे। मित्रों ने यह सब दुखी मन से सहन किया। 24 घंटे में 30-40 बार शौच हुई। मैंने खाना ही बंद कर दिया था, फलों का रस भी नहीं लिया और इच्छा भी नहीं हो रही थी। जिस शरीर को मैं पत्थर के समान मजबूत समझता था, वो मिट्टी के ढेर जैसा हो गया था और शक्ति जाती रही थी।
डॉक्टर कानूगा आए। उन्होंने मुझसे दवा लेने की प्रार्थना की, लेकिन मैंने नहीं मानी। इंजेक्शन देने के लिए भी मना कर दिया। इंजेक्शन के बारे में मेरा उस समय का ज्ञान हास्यास्पद था। मुझे ऐसा लगता था कि इंजेक्शन मतलब किसी तरह का टीका होगा, पर मुझे बाद में समझ आया कि इसे औषधिक वनस्पति से बनाया जाता था। पर इतनी अकल आते आते समय निकल चुका था। लेकिन शौच चालू हुई थी। अतिश्रम के कारण कमजोरी और बुखार हो गया। मित्र मंडली घबरा गई और डॉक्टर भी आए, पर जो रोगी सुनने को तैयार नहीं था उस पर इलाज कौन करता। सेठ अम्बालाल और उनकी पत्नी नाडिया आए। साथियों को से विचार करके वे मुझे अपने मिर्ज़ापुर के बंगले में ले गए। इस बीमारी में मुझे जो सेवा शुश्रूषा मिली वो किसी को भी नहीं मिली होगी, इतना मैं बता सकता हूँ। बारीक बुखार भी हुआ, शरीर क्षीण हो रहा था और बीमारी लंबी चलेगी और इसमें से मैं उठ नहीं पाऊँगा ऐसा मुझे दिखने लगा। अम्बालाल सेठ के बंगले पर सभी अत्यंत प्रेम से मेरी सेवा कर रहे थे, फिर भी मेरा मन अस्वस्थ था। मुझे आश्रम में ले जाए की प्रार्थना मैंने उनसे की। मेरा आग्रह देखकर वो मुझे आश्रम में ले गए। आश्रम में आने पर भी मेरी व्यथा चालू हुई थी। इतने में वल्लभ भाई पटेल एक समाचार लेकर आए कि महायुद्ध में जर्मनी की बड़ी हार हुई है, अतः अब रिक्रूट भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा संदेश कमिश्नर से आया है और इस तरह मैं इस चिंता से मुक्त हुआ और उतना ही मुझे अच्छा लगा। अब आगे के भाग में